ये समय है किसानों को नई दिशा देने का, जिससे किसानों को लाभ का अवसर मिलेगा और थोड़ा चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कैसे देखते हैं? बिल्कुल, ये किसानों को नई दिशा देने का और किसानों को नहीं पूरे देश को दिशा देने का अवसर है। और पूरे देश के लोगों को ये सोच लेना चाहिए कि इसका अवसर अगर आप छोड़ दोगे और अगर आप पीछे हट गए और अगर ये किसान आंदोलन टूट गया तो देश में 50 साल तक कोई माई का लाल आंदोलन नहीं कर सकता। और अगर ये आंदोलन टूट गया तो 5 साल के अंदर देश में 80 करोड़ भिखारी होंगे, क्योंकि मैं भी भिखारी होगा, ये भी भिखारी होगा। क्यों? कि नौकरियां देश से ख़त्म, ज़मीन इनकी चली जाएगी, नौकरी इन पे नहीं, ज़मीन इन पे नहीं तो करेंगे क्या? रोजगार है नहीं, भीख ही मांगनी पड़ेगी। किसानों की नई चुनौती से क्या सोचते हैं? किसानों को मिलने वाली आने वाली नई चुनौती से क्या सोचते हैं? आने वाली चुनौती ये है कि इस देश को बचाना है, देश के गरीब मजदूर को बचाना है, भूख से मरने से बचाना है, गुलामियत होने से बचाना है। ये सब बड़ी चुनौतियाँ इस देश के सामने खड़ी हैं। सरकार किसानों को नई दिशा कौन सी देना चाहती है? कोई दिशा नहीं देना चाहती। ये देश के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या दिशा दोगे? इस किसान की ज़मीन छीनकर इसके हाथ में कटोरा देके वो नई दिशा दिखाना चाहते हो? ये चाहते हैं कि देश में 2 संविधान लागू हो। पहला संविधान जो हमारे देश के जब 2050 में लागू हुआ था, बाबा साहब का संविधान, हर व्यक्ति को रोजगार, जैसा जिसका रोज क्वालिफिकेशन वैसा उसका रोजगार, देश में संसाधन बढ़ाना, किसानों के सही कार्य के सही पैसे देना, किसान की खेती को उभारना, क्योंकि ये कृषि प्रधान देश है, उसमें सारी चीज़ दी हुई है। लेकिन ये सरकार क्या चाहती है कि देश की 90% जनसंख्या भारत के संविधान पे चले और जो देश की 10% उद्योगपतियों की या पूंजीपतियों की है उसके हाथ में देश की सत्ता चली जाए, देश की दौलत चली जाए और ये सब भिखारी हो जाएं। अगर ये पढ़ लिख लिए तो ये सवाल करेंगे, इनको अनपढ़ रखो, गरीब रखो, मजदूर रखो। अनपढ़ों पे राज किया जाता है, पढ़े लिखों पे राज नहीं किया जाता। आप कह रहे हैं कि भिखारी रखने की बात, कि सरकार भिखारी रखना चाहती है, लेकिन वही सरकार एक और बयान देती है कि जब भारत के 100 साल आज़ादी के पूरे होंगे तो इसमें जो भारत की स्थिति होगी, किसानों का बहुत बड़ा हाथ होगा। देखिए कि क्यों 100 साल होगा तब 100 साल होगा तभी होगा। देश में अनाज का अकाल पड़ा हुआ था, तब उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का और हरित क्रांति का। और सबसे पहले देश का पंजाब खड़ा हुआ था और पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने और देश ने वो अन्न पैदा किया था कि इतना अन्न पैदा कर दिया था कि अपने देश की पूर्ति करी और विदेशों में भी सप्लाई कर दिया था। ये वो किसान है। 4 सालों में योगी जी ने 1,40,000 किसानों को लाभ दिया गन्ने का। 4 साल में जब योगी जी की सरकार आई थी इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, तब जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना पेमेंट जो है वो ड्यू रहता था। और आज जो है 1 साल योगी जी की सरकार आने के बाद में 1 साल तक जो है पेमेंट नहीं हो रहा। 12,000 करोड़ उत्तर प्रदेश का किसानों का पेमेंट बकाया है। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मेरे पास 3,000 क्विंटल गन्ना होता है, मेरा 6 लाख रुपया जो है अभी भी मिलों पे बकाया है। ये मतलब झूठ बोलते हैं, सब दिन झूठ बोलते हैं। योगी हो चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, इन्होंने तो झूठ बोलने का भी इंतहा कर दिया। ये झूठ बोलते हैं। देखिए, हाँ मैं बताता हूँ, जो इन्होंने बताया, कितना बताया? 1,40,000 करोड़ कितने दिन का? 4 साल में दिया गवर्नमेंट। बजट 1 साल का बनता है, 4 साल का बनता है? 4 साल में टोटल जो दिया गवर्नमेंट 4 साल का। अपनी तनख्वाह बताई कि 4 साल में मैं कितने करोड़ ले चुका? अब आपकी बात नहीं बताते ना। किसका दिया? हमारा था या सरकार ने अपना पैसा दिया? आपका ही पैसा, हमारा पैसा था। अभी कितना 1,40,000 करोड़ गन्ना लिया? नहीं लिया, गन्ना दिया था। तो हमारे पैसे हमें दिए, एहसान किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा 1 साल का पेमेंट बकाया है। उत्तर प्रदेश का 12,000 करोड़ रुपए,
पूरे भारत के किसानों का, गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए। और कभी मोदी जी, मुझे मोदी जी का बताएं, योगी का बताएं, सारे सांसद विधायकों का बताएं, IAS IPS PCS अधिकारी को बताएं कि किसी की 2 महीने की तनख्वाह बकाया है क्या। अगर 2 महीने की तनख्वाह बकाया हो तो हमारा भी 2 महीने का गन्ना पेमेंट का रोक लो। PM सम्मान निधि आज आप लोगों को मिला, खुश है? फिर वही बात, आते हैं 2000 आए, आपके कहने के मुताबिक 2000 आए, और जब हम जो है ट्रैक्टर की टंकी भरवाने जाते हैं डीजल से, तो पहले अगर 2000 में भरती थी, आज 4500 में भरती है। तो हमारे तो 2 दिए, 2.5 ले लिए, 500 और गए। हम कह रहे हैं सम्मान निधि को रखे अपने घर, हर किसान को MSP पे गारंटी का कानून दे, किसान को ये तीनों काले कानून वापस ले, स्वामीनाथन रिपोर्ट संपूर्ण रूप से धरातल पे लागू करे। और दूसरी चीज, सरकार तो बीजेपी की हरियाणा में भी है, हरियाणा में बिजली का रेट किसान की 12 का 35 रुपये हार्स पावर। पंजाब में दूसरों की सरकार है, वहाँ फ्री। महाराष्ट्र में दूसरों की सरकार है, वहाँ फ्री। और उत्तर प्रदेश में आजा 175 रुपये हार्स पावर। क्यों भाई, हमारे गन्ने में कौन सी चीनी ज़्यादा निकल रही? नंबर 1 स्टेट हो गया, इनकम आपकी बहुत तगड़ी है। बिल्कुल, भारत, उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 है। महिलाओं के चीर हरण में नंबर 1, महिलाओं का रेप करने में हम नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1, लाशों को गंगा में बहाने में नंबर 1। हिंदुस्तान के, दुनिया के इतिहास में हिंदुओं के कब्रिस्तान बनवाने में नंबर 1। बनारस में आए, 15 तारीख को आए, उद्घाटन किया 45,500 करोड़ की योजना का, और 16 तारीख में वो योजना धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई। ये विकास है। एक विकास और है बहुत बड़ा, कि हिंदुस्तानी दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि शमशान घाट से लाशें घर गई और घर से फिर शमशान घाट आई। उसका उदाहरण है गाजियाबाद का मुरादनगर कस्बा। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल तो नहीं है, सुझाव है। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त के लिए सुझाव मांग रहे हैं, आप क्या देखें? ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फ़ोन किया है और मेरे से पूछा है कि आपने क्या क्या कार्य किए हैं, वो मुझे बता दो ताकि मैं 15 अगस्त को लाल किले से बोल सकूं। तो सुनिए, मैं ट्वीट दिखा दूंगा, मैंने अपने पेज पे भी डाला है, मैंने देखा, मैंने अपने पेज पे भी डाला है। तो देखिए, भारत के अंदर कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो अपनी गोपनीय जानकारी पहले से पत्रकारों को बताता हो। बिल्कुल किसी ने सही जानकारी दी थी कि जब वो हुआ था एयर स्ट्राइक, उसकी 3 दिन पहले से जानकारी अर्णव गोस्वामी पे थी, उसके चैट की लीक सही थी। लेकिन ये देश के साथ गद्दारी है। बता दिया, मैं प्रधानमंत्री जब भी टीवी पे बोलेगा, मेरी तरफ से एक ही आवाज जाएगी। आपका सुझाव जब वो मन की बात करेगा तब भी, और राष्ट्र को संबोधित करेगा तब भी, मैं एक ही शब्द कहूँगा। और देश की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि अपने सोशल मीडिया पे तुरंत लिखे कि जब मन की बात करे या वहाँ आए कि चोर मचाए शोर। कोई अगस्त क्रांति वाला आंदोलन है और शांतिपूर्वक आंदोलन है, और गद्दी छोड़ो आंदोलन आएगा। ये आज से मैं डिक्लेयर करता हूँ, गद्दी छोड़ो आंदोलन। ये सुझाव तो नहीं हुआ? ये सुझाव है, गद्दी छोड़ दो। जब देश नहीं चलता, प्रदेश नहीं चलता, गद्दी छोड़ दो, वरना जनता गद्दी छुड़ा ले।